नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने कहानी का जो है उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है पढ़ा था, और हमने उसमें देखा था कि लहना सिंह और वजीरा सिंह जो है पलटन का विदूषक हुआ करता था, या हंसी मजाक करने वाला या मनोरंजन कराने वाले की तरह उसका व्यक्तित्व था, और वो जो है पलटन के सभी सैनिकों का जो है मनोरंजन करवाता था। तो लहना सिंह और वजीरा सिंह का आपस में संवाद चल रहा था, और उस संवाद की कड़ी में आगे जो है पार्ट थर्ड जो है इसने कहा था कहानी का पार्ट थर्ड। पूरी कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 5 भागों में बांटा है, या 5 उसके पार्ट किए हैं, और एक की कथा दूसरी कथा, यानी पहले पार्ट में हमने देखा कि अमृतसर के बाजार का चित्रण है, अमृतसर के बाजार का चित्रण है। तो जो कथा जो प्रारंभ किया उसको पहली कथा को दूसरी कथा से जोड़ना, दूसरी को तीसरी से, लेकिन मूल जो कथा है, एक मूल कथा होती है, वो ये है, मैंने आपको बताया था कि गुलेरी जी इस कहानी के माध्यम से निश्चल प्रेम, देश प्रेम, त्याग बलिदान, सेवा भाव, इन मानवीय मूल्य जो है, इन मानवीय मूल्यों की ये शिक्षा देना चाहते हैं, या उद्देश्य इसका यह है इस कथा के माध्यम से। कहानी जो है पूर्व दीप्ति में लिखी हुई है, फ्लैशबैक में लिखी हुई है। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति। आगे जो है हम देखते हैं कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। यहाँ तक हमने कल जो है अध्ययन किया था। आगे है दोपहर हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा, यानी दोपहर हो गई, और दोपहर होने के पश्चात भी जो है 2 कंबल, 3 सेट बिस्कुटों के खाली जो 3 सेट थे, उन 3 सेटों के ऊपर जो है बोधा सिंह 2 कंबल बिछा करके, 2 कंबल ओढ़ के, एक गरम जो कोट ओढ़ करके लेटा हुआ था, क्योंकि बोधा सिंह जो है बीमारी की स्थिति में था। और लहना सिंह जो है उसकी एक नज़र खाई की ओर जाती है, एक नज़र जो है खंदक की ओर जाती है, या खंदक का जो दरवाजा है उसकी ओर जाती है, और एक नज़र उसकी जो है ध्यान उसका बोधा सिंह की ओर जाता है, और बोधा सिंह जो है कर्राता है, यानी उसको पीड़ा है, बुखार हो रहा है। तो 2 कंबल और एक वरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। यहाँ लहना सिंह का सेवा भाव का जो व्यक्तित्व है, उस सेवा भाव के व्यक्तित्व को गुलेरी जी ने स्पष्ट किया है, क्योंकि लहना सिंह इस कहानी का जो है मुख्य पात्र हम मान सकते हैं, या कह सकते हैं कि सारी जो कथा है, या कथा का जो भी पूरा सूत्र है, जो कथा सूत्र है, वो सब जो है लहना सिंह के आसपास जो है पिरोया हुआ है। पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। यहाँ लहना सिंह बनावटी बात कर रहा है, जबकि हमने कहानी में पूर्व में पढ़ा कि ऐसी सर्दी, इतनी भयंकर सर्दी, कीचड़ खाई में जो है आधे पैर कीचड़ में रहते हैं, पानी भरा रहता है। लहना सिंह और विदूषक वजीरा सिंह जो है खाई के पानी को जो है बाहर निकालते हैं बाल्टी से। तो ऐसे वातावरण में भी जो है लहना सिंह बनावटीपन बता रहा है। क्यों?
बनावटीपन क्यों कर रहा हो कि बोधा सिंह को ज़्यादा आवश्यकता है, यानी लहना सिंह के मन में दया के भाव जो है जागृत है, सेवा के भाव जागृत है कि मेरी पलटन का एक जो है सिपाही जो है वो बीमार है, तो वो बनावटी बात करनी, मुझे तो पसीने आ रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ का वातावरण कैसा था, उस वातावरण के हिसाब से लहना सिंह जो है उसको भी ठंड लगती है, लेकिन वो बोधा सिंह जो है उसकी सेवा करता है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, बोधा सिंह कहता है, और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए डैश डैश। यानी बोधा सिंह बीमार है, तो बोधा सिंह की जब खाई में पहरा देने की जब ड्यूटी लगती थी तो उसका पहरा भी जो है लहना सिंह ही जो है देता था। तो वो बोधा सिंह इस चीज़ को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि ये मेरे लिए लहना सिंह जो है मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे लिए ऐसा 4 दिन से कर रहा है कि खुद दुख पा रहा है और मुझे जो है दुख नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि मेरी सेवा कर रहा है। तो ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। जब लहना बोधा सिंह जब लहना सिंह को ये बात कहता है कि 4 दिन से तुम मेरे लिए, तो लगता है लहना सिंह को कि ये बोधा सिंह जो है इसके मन में गिलानी होगी कि मैं जो है इसके लिए कार्य कर रहा हूँ, ये नहीं लेगा जर्सी। तो फिर वो है ना बात को पलटता है, कौन, लहना सिंह बात को पलटता है और बनावटी बात या झूठी बात कहता है कि हाँ मुझे याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैं बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार जर्सी उतारने लगा। सच कहते, बोधा सिंह कहता है, सच कहते हैं कि आपके पास दूसरी जर्सी, सच कहते हैं, और नहीं छू, यूं कहकर नहीं करते। बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आपकी कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। सूबेदार हजारा सिंह, आवाज आई। पहरेदार कौन था उस वक्त वहां पे खाई के खंदक पे? लहना सिंह। कहता है कौन? लपटन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी से मैं दावा करना होगा, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। यानी एक लपटन साहब आते हैं और लपटन साहब आकर के सीधे आवाज़ लगाते हैं कि हजारा सिंह, और हजारा सिंह के नाम से जब आवाज़ आती है तो जो खंदक की खाई पे लहना सिंह जो पहरा दे रहा होता है वो कौन साहब कहता है, कौन साहब? तो कहता है लपटन। और लपटन जो है वो सारा उनको बताता है। यहाँ हम देखेंगे आगे जाकर के इस कहानी में लपटन जो है वो एक झूठा जर्मन सेना का एक झूठा सैनिक बन करके जो भारतीय सेना की वर्दी पहन करके आ जाता है, लेकिन मुंह छुपाए रहता है। तो कहानी की जिज्ञासा जो है बनी रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म।
चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। लेफ्टिनेंट साहब जो है हुक्म देता है और जो सारी पलटन थी उस सारी पलटन को जो है उसमें से 10 आदमियों को वहाँ रखते हुए और सूबेदार हजारा सिंह जो है उन्होंने लहना सिंह, बोधा सिंह और 10 आदमियों को 8 आदमियों को सिपाहियों को और रख करके बाकियों को सबको जो है रवाना कर देता है। क्योंकि कोई रहना नहीं चाहता था वहाँ पे। क्यों कि सैनिक के लिए जो है युद्ध क्षेत्र में जाना गौरव की बात मानी जाती है, शौर्य की बात मानी जाती है और बलिदान होना उसके लिए जो है एक शहादत है, उसकी शहादत है। यानी मिट्टी के लिए वो अपना जो है सर्वस्व जो है ना न्यौछावर करने के लिए उद्यत रहता है। इसलिए कोई भी सैनिक जो है वो पीछे रुकने के लिए तैयार नहीं थे, सभी युद्ध क्षेत्र में जाना चाहते थे। ऐसा होता है युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से सैनिक और लेफ्टिनेंट साहब जो है मुंह फेर करके लहना सिंह की जो सिगड़ी थी जिसमें आँच जल रही थी उसके बाद मुंह फेर के खड़ा हो जाता है और जो है सिगरेट निकाल करके जलाता है और लहना सिंह को भी कहता है कि आप भी जो है सिगरेट पिए, लो तुम भी पियो। आंखें मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। आंखें मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। मुंह का चेहरा यानी भाव, चेहरे के ऊपर ये भाव प्रकट नहीं आने दिए कि मैं सब कुछ आपके बारे में समझ चुका हूँ कि आप कौन लेफ्टिनेंट हैं, क्या लेफ्टिनेंट हैं। तो आंखें मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। कि लेफ्टिनेंट साहब के जो बाल हैं वो एक ही दिन में जो है पट्टियों वाले एक दिन में कहाँ चले गए। तो लहना सिंह जो है तुरंत जो है लहना सिंह जो है यहाँ पर लहना सिंह की बुद्धिमत्ता जो है उस बुद्धिमत्ता का परिचय लेखक के द्वारा दिया गया है कि लहना सिंह इंटेलिजेंट भी है, लहना सिंह होशियार भी है कि पलक झपकते ही वह जो है समझ जाता है कि ये जो है नकली लेफ्टिनेंट साहब आए हैं। तो आंख मारते मारते लहना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। तब उसका माथा लहना सिंह का ठनका कि ये तो जो है लेफ्टिनेंट के वेश में हमारे ऊपर जो है विपदा आई है या दुश्मन की जो है यह चाल है। माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए और उनकी जगह कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा यानी जो घटना है, जो घटना घटित होने जा रही है और जो चल रहा है उसको, उसकी सत्यता को जांचना चाहा, परखना चाहा। और जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उनके रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब जो है 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। तो जो है उन्होंने उनकी जो आदतें हैं सब कुछ जो उनकी आदतों और उनके स्वभाव के बारे में लहना सिंह सब समझते थे या सब जानते थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं साहब, शिकार के वे मजे कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के किले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में
जल चढ़ाने को रह गया था, बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है, क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न, आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैस में लगाएंगे। यहाँ जो है लैना सिंह ये बातें करके, ये बनावटी बातें हैं, और बनावटी बातें करके जो है वो नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है उनको जांचना चाह रहा है, उनको परखना चाह रहा है। हालांकि वो अंगीठी जो है, उस अंगीठी के उजाले में भी वो जो है चेहरा देखने की कोशिश करता है, तो उनका बाल वगैरह ही उनको दिख पाते हैं, पूर्ण रूप से वो नहीं पहचान पाते हैं। क्योंकि लेफ्टिनेंट साहब ने भी भेष बदल करके जो है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब ये इस तरह के कार्य किए जाते हैं तो भेष बदल करके या पहनावा बदल करके इस तरह के कार्य किए जाते हैं, और ये युद्ध में जो है सब कुछ जायज होता है। तो इस तरीके से लैना सिंह जब लेफ्टिनेंट साहब को जांचने की कोशिश करते थे, बातें करता है। अच्छा वो नील गाय थी, उस नील गाय को शिकार करने में मजा आता था, और आपके खानसामा थे, खानसामा जो है मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। अब उनको पता ही नहीं होता जर्मन के सैनिकों को कि मुसलमान कौन होता है, उनके लिए मंदिर क्या होता है, उनके लिए मस्जिद क्या होता है। मुसलमान जो है मस्जिद मंदिर में जो है जल कैसे चढ़ाएगा, तो ये बातें करके, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो इन बातों को करके लैना सिंह लप्टन की जांच परख करता है। पर मैंने वह बेलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा, और अब उसे संदेह नहीं रहा था, और उसने झटपट निश्चय कर लिया था कि क्या करना चाहिए। देखिएगा यहाँ लैना सिंह की जो है होशियारी, लैना सिंह का परिस्थितियों के वशीभूत होकर के निर्णय लेने की क्षमता, ये भी यहाँ पे जो है लेखक ने जो है इस पात्र के माध्यम से प्रदर्शित की है या दिखाई है। यानी कहानी में लैना सिंह जो है झटपट निर्णय लेता है और निश्चय कर लिया था कि अब क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। क्यों लैना, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। क्यों? वजीरा कहता है, क्यों लैना सिंह, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। मित्रों, यही जो है कल जो है इस कहानी का अंत करते हैं। चौथा पार्ट जो है हम इसका कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।